हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th। विषय हिंदी है और क्षितिज चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी का लिखा हुआ उत्साह कविता का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने बादल से फुहार डालने, रिमझिम करने या बरसने के लिए नहीं कहा है बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान करता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर होगा कि कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार के ताप सहता रहता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादलों को गरजना लोगों के मन में परिवर्तन लाने का उत्साह भर देता है, इसलिए इस कविता का शीर्षक जो है उत्साह रखा गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो आंसर हो जाएगा, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला जो है, बादल जल बरसाने वाला जल शक्ति स्वरूप है। दूसरा है, बादल पीड़ित प्यासे जन तथा तप्त धरती की शीतलता प्रदान करता है। तीसरा है, यहाँ बादल शोषित के मन में उत्साह भर के परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में भावनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छाट कर लिखें। तो इसका आंसर होगा, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। दूसरा है यहाँ पे, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। तीसरा है यहाँ, विद्युत छवि उर में कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। सूर्यकांत त्रिपाठी का ही दूसरा कविता है अट नहीं रहा है। इसमें से पहला जो है, जैसा बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं वैसे ही कविता के अंतर्गत में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों की कविता में उतारिए। तो यहाँ पे, दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस, प्यास के मारों को मिली राहत की सांस, तड़पती विरहनी की प्रेमी से मिलन की वजह खास, धरती को भी मिली तपती की आस, मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, किसानों के आँखों में भी जगी एक चमक खास, बादलों देखो बादल आया अपने साथ कितनी आस। नेक्स्ट यहाँ पे, छायांकवाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की इन पंक्तियों को पढ़कर इस धारणा पुष्टि होती है। तो इसका उत्तर है, कविता ने निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा की पुष्टि होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों को बाहर की और दुनिया में सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन अट नहीं रही है और कहीं सांस लेते हो घर घर भर देती है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ये पंक्तियाँ फागुन और मानव के मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन, इसका उत्तर हो जाएगा, फागुन बहुत मतमावला मस्त और शोभावली है।
फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है, जिसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूल हवाओं से प्रकट होता है। इसलिए कवि आंखें फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हुए, जो चाह कर भी वहाँ से नहीं हटती। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की सर्वव्यापी सुंदरता और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया। फागुन का सौंदर्य असीम है, कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की और संकेत करते हैं, और मन में उठी खुशी की और भी उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग किया है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन का उमंग भी है। सौंदर्य से आँख न हटा पाना भी उनके विस्तार झलक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फागुन में सर्वत्र मादकता सुंदरता छाई रहती है, प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पेड़ पौधे नए पत्तों फल फूल से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार रहते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों की उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख छवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता प्राकृतिक चित्रण और प्राकृतिक उत्पादनों का मानवीकरण उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों ही कविताएं में प्राकृतिक उत्पादनों का चित्रण और मानवीकरण हुआ है। काव्य के दो पक्ष हुआ करते थे, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएं सराहनीय है। छायावाद की अन्य विशेषताएं जैसे ये तप प्रवाह मयता अलंकार योजना संगीतात्मक आदि भी विद्यमान है। निराला जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृतनिष्ठ समासनिक और अलंकारिक है, तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी दर्शनीय है। अतुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर मादकता एवं मोहकता भरी हुई है। भाषा सहज सुबोध और प्रवाहमय है। रचना से एक क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति से होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो कवि का त्यौहार होली का त्यौहार जो है फागुन मास में आता है, मतलब मार्च महीना में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती है। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों ओर रंग बिरंगे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे पौधे तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मद सुगंध बिखेर देते हैं। लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।